जैसा कि मैं अपने लास्ट की वीडियो में बोला था कि इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक ऑन टॉपिक्स लाइक गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो अपने मैनिफेस्टो में, अपने एजेंडा में जो नए नए स्कीम्स लाते हैं, स्पेशली दोज टाइप ऑफ स्कीम्स पैसे को लेकर, मनी दे ऑफर मनी, दे ऑफर न्यू न्यू पेंशन स्कीम्स, न्यू न्यू मनी स्कीम्स टू पीपल, स्पेशली लेडीज के लिए, यंगस्टर्स के लिए, ओल्ड एज पीपल के लिए। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता जाता है, दे स्टार्ट ऑफरिंग सच टाइप ऑफ पॉलिसीज, न्यू न्यू स्कीम्स दैट अगर उनकी सरकार आई, उनकी गवर्नमेंट आई, तो they will provide this much money to ladies, this much money to old ladies, this much money to widows, वृद्धा पेंशन में इतने पैसे देंगे, दिस दैट, मतलब सच टाइप ऑफ मल्टीपल स्कीम्स रिलेटेड टू मनी स्पेशली। तो ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, आई जस्ट वांट टू से, थोड़ी प्रमोशन भी जरूरी है खुद की। सो आई जस्ट वांट टू से, इफ यू लाइक माय वीडियोस, इफ यू फील कि आपने सही जगह पे टाइम दिया, थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ भी अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, एंड यू फील कि आई एम टॉकिंग लॉजिकल, then please show your support, show your favor to my channel. Please like my videos, please subscribe my channel. Also please share it to your friends circle, family circle, so that they can also watch and I can get more views. Also, if you feel like giving some suggestions, some advice, anything like what any kind of improvement which I should bring in my talks, in my content, in my video quality, your advice, your suggestions are most welcome. You can suggest it freely in comment section. ओके, सो द प्रमोशन पार्ट इज ओवर। अब चलते हैं अपने आज के वीडियो के टॉपिक पे। आप सबने एक टर्म सुना होगा, कैश फॉर वोट, नोट फॉर वोट। किताबों में भी पढ़ा होगा, अपने अपने स्कूल के बुक्स में पढ़े होंगे, और इलेक्शन का टाइम जब आता है तब ये टर्म बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। कुछ जगहों पे कम हो चुका है, कुछ जगहों पे अभी भी ज़्यादा होता है, और ये सिस्टम, ये पैटर्न ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया, पूरी कंट्री में किसी ना किसी फॉर्मेट में फॉलो होता है। आज भी होता है, पहले भी होता था। लेकिन मुझे क्या लगता है ना, अब इसका पैटर्न थोड़ा, इसका तरीका, सिस्टम ये चेंज हो चुका है। पहले कैश फॉर वोट, नोट फॉर वोट, ये चीज़ें डायरेक्ट सुनने को मिलती थी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसके जो लोग हैं, वो लोग गली मोहल्ले में अपने अपने एरिया में घूम रहे हैं, और जो लोग गरीब हैं, गरीबी में जो लोग जी रहे हैं, कम एजुकेटेड लोग हैं, जिनके पास स्कार्सिटी है पैसे की, रिसोर्सेज की, उनको वो कुछ पैसे ऑफर कर रहे हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। जो लोग ड्रिंक्स के शौकीन हैं, उनको ड्रिंक्स मिल रहा है, नॉन वेज मिल रहा है, कैश मिल रहा है, कुछ कैश पैसे मिल गए हैं, और उनसे इन सब के बदले बस एक चीज़ डिमांड किया जाता है, हमारी पार्टी को वोट करो। पहले लोग थोड़े नासमझ थे, उतने समझदार नहीं होते थे, बहुत सारे लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो उनके लिए लगता था भाई हमारी कास्ट से, हमारी कम्युनिटी से है, थोड़े पैसे हमें मिल जा रहे हैं, अच्छा है, इसी को वोट कर देते हैं। आपको नहीं लगता कि ये सारा पैटर्न, ये सारा सिस्टम जो है, जो पहले से फॉलो आता रहा है डायरेक्ट वे में, वो अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है, थोड़ा एडवांस हो चुका है। देखो, चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, एडवांसमेंट इज द रूल ऑफ नेचर। जो चीज़ें पहले जैसी थी, आज उससे चीज़ें एडवांस हो चुकी हैं। टाइम के साथ हर चीज़ एडवांस होती है, हर चीज़ का एक पैटर्न बदलता है, सिस्टम बदलता है। तो ये सेम चेंज, सेम एडवांसमेंट ना पॉलिटिक्स में, इलेक्शंस में भी फॉलो होने लगा है। चीज़ें थोड़ी एडवांस होने लगी है, इनका भी पैटर्न, इनका भी सिस्टम, ये थोड़ा चेंज हो चुका है, थोड़ा अपग्रेड हो चुका है। अब ये चीज़ें डायरेक्ट नहीं होती, डायरेक्ट कैश फॉर वोट या नोट फॉर वोट की बात नहीं होती। अब ये पार्ट हो चुका है स्कीम का, नए नए फॉर्मेट में नई नई स्कीम्स। अभी जैसे देखो, बिहार में इलेक्शन है, नवंबर में इलेक्शन का डेट आ चुका है, इलेक्शन कमीशन का डेट शीट अनाउंस हो चुका है। तो बिहार में भी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने तरीके से नई नई स्कीम्स ला रही है। मैं पहले और भी बिहार इलेक्शन से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड और भी वीडियोस बना चुका हूँ, आप प्लीज उसे जरूर देखना। यू कैन फाइंड इट इन माई प्ले लिस्ट। एनडीए, इंडिया ब्लॉक, और भी डिफरेंट जो रीजनल पार्टीज, लोकल पार्टीज, स्टेट लेवल की पार्टीज, ये जो भी पार्टीज है, सब अपने अपने मैनिफेस्टो में, अपने अपने एजेंडा में कुछ ना कुछ स्कीम, कुछ ना कुछ बेटर स्कीम, एक दूसरे के कंपेरेटिवली मेरा बेटर हो, इस टाइप की स्कीम्स लॉन्च कर रही है, अपने अपने भाषण में, अपने अपने स्पीचेस में बता रही है, सुना रही है पब्लिक को। एक जो बहुत फेमस स्कीम आया है अभी एनडीए का,
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। 10,000 रुपीज दे विल ऑफर इनिशियली टू सर्टेन नंबर ऑफ लेडीज, शायद 75 lakhs या कितना का नाम है इसमें शायद। अब देखो इसे एक कैलकुलेटिव वे में सोचो तो इतने सारे पैसे गवर्नमेंट कहाँ से लाती? ऑब्वियसली अपने खजाने में से। जो खजाना, जो पैसे वो टैक्स कलेक्ट करके जमा कर चुकी है, वो ये सारे पैसे नए नए स्कीम के थ्रू पब्लिक को ट्रांसफर करती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना कि इस पैसे का यूटिलाइज कैसे हो रहा है। ठीक है, सब चीज सही चल रहा है, मान के चलो कि इतने सारे लेडीज को देना है अपने अपने रोजगार को स्टार्ट करने के लिए, कुछ नए नए तरीके से अपने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। 10,000 रुपीज, सब 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 कुछ सही तरीके से चल रहा है, सबके अकाउंट में सपोज दैट पैसे आ भी जाते हैं। लेकिन अभी के टाइम में सोचकर देखो भाई, लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बीकॉम कर लेते हैं, एमकॉम कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी देखो लोगों के पास आइडियाज बहुत सारे होते हैं। पैसे की कमी हो सकती है, बहुत सारे आइडियाज पे लोग सोचते हैं कि ये बिजनेस कर लेंगे, वो बिजनेस कर लेंगे, बट कर कितने सारे लोग पाते हैं? बहुत 1 to 2%। मोस्ट ऑफ द पीपल रन बिहाइंड जॉब, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, जो भी हो। अब सोचकर देखो ये पैसे उनको ऑफर किए जाएंगे, उन लेडीज को जो गांव की है, विलेजेस में रहती हैं, दोज हु आर नॉट दैट मच एजुकेटेड, उनके पास छोटे मोटे रोजगार करने के लिए ये पैसे गवर्नमेंट ऑफर करेगी। उनके पास देखो छोटे बड़े आइडियाज हो सकते हैं, या फिर स्टार्ट कर भी ले, कुछ लोग नहीं भी कर पाएंगे, उनका पैसा वो यूटिलाइज कर लेगी किसी अदर पर्पस में। बट एट द एंड सोचने की चीज ये है कि आपने पैसे को ऑफर क्यों किया? ताकि वो रोजगार कर पाए, अपने पैरों पर खड़ा हो पाए, अपने तरीके से नए नए बिजनेसेस को कर पाए। लेकिन 10,000 में कितना ही बड़ा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, बहुत छोटे लेवल पे, वेजिटेबल फ्रूट सेलिंग, थोड़ा एग्रीकल्चर वर्क, या बहुत ज्यादा कुछ हुआ सिलाई कढ़ाई बुनाई, ये सारी चीजें। इससे ज्यादा का यू कांट एक्सपेक्ट कि इससे ज्यादा विलेज लेवल पे कोई लेडी बहुत ज्यादा कुछ कर सकती है। सिलाई कढ़ाई बुनाई क्राफ्टिंग वर्क, ये सारे थोड़े मोड़े स्टार्ट किया जा सकता है, या कोई दुकान खोल सकते हैं छोटे बड़े। लेकिन 10,000 में, लेकिन 10,000 इज नॉट दैट मच बिग अमाउंट कि बहुत कुछ अच्छा सा कुछ कोई सेटअप कर पाए। अब देखो एक इंडिविजुअल कितना दिमाग लगा सकता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और सारा कुछ अरेंज करना, सब कुछ के पीछे दिमाग लगाकर 10,000 से स्टार्ट करो बिजनेस। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन। हर किसी के लिए ये चीजें स्टार्ट करना, इन चीजों के ऊपर प्लान कर पाना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। लेकिन गवर्नमेंट के पास तो इतने सारे, इतने अच्छे अच्छे ऑफिसर्स बैठे हैं, इतने सारे प्लानिंग करने वाले लोग बैठे हैं, इतने एजुकेटेड, इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। वो चाहे तो बहुत अच्छी अच्छी स्कीम बता सकते हैं, बहुत नए नए ऑफरिंग्स दे सकते हैं, बहुत नए नए तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं कि एक विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे कितने वैरायटीज ऑफ स्मॉल स्केल कंपनीज, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन यूनिट्स को स्टार्ट किया जा सकता है। इंडिविजुअली कोई लेडी या कोई भी पर्सन खुद का बिजनेस स्टार्ट कर पाए, जरूरी नहीं कि उसका सक्सेस रेट पॉजिटिव हो, वो अपने बिजनेस में सक्सेस हो पाए, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके अच्छा प्रॉफिट निकाल पाए, या बहुत वैरायटीज ऑफ बिजनेस को सोच पाए। अब सपोज एक गांव में, एक विलेज में, एक पंचायत में 1,000-2,000 लेडीज को स्टार्ट करना है बिजनेस, वो कितने वैरायटीज ऑफ बिजनेसेस के ऊपर अपना दिमाग लगा पाएंगे, कितने सोच सकती हैं, कितनी ज्यादा सोच कर देखो। इट्स वेरी लिमिटेड। एग्रीकल्चर, कढ़ाई बुनाई सिलाई, थोड़े क्राफ्टिंग वर्क, और उन एरियाज में जो चीजें थोड़ी बहुत ज्यादा सेल होती होंगी, जो पीपल के डिमांड में होती होंगी, थोड़ा बहुत उनके ऊपर सोच सकती है। बट वो एक लार्ज स्केल पे बहुत प्रॉफिटेबल या बहुत अच्छा कुछ बिजनेस प्लान कर पाए, ये उतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट अगर चाहे कि वो इन पैसों को इंडिविजुअली किसी को दे, उससे बेटर वो इन सारे पैसों को कलेक्टिवली यूटिलाइज कर पाए, एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक अच्छा प्रोडक्शन यूनिट सेट करने के लिए इन ईच एंड एवरी विलेज, इन ईच एंड एवरी ब्लॉक्स, हर गांव में, हर पंचायत में 1, 2, 3, 4 इस टाइप के छोटे बड़े स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन यूनिट सेट कर दे। वहां पे गांव की लेडीज या फिर और भी लोग जो भी काम करना चाहते हैं, दे आर गोइंग देयर टू डू द वर्क। तो एक तरीके का, एक जो चाइना का जो सिस्टम है ना, मैन्युफैक्चरिंग में मास्टर हो जाना, मैन्युफैक्चरिंग हब हो जाना हर तरीके से, तो ये सारी चीजें भी इंडिया में कंप्लीटली पॉसिबल हैं। बस गवर्नमेंट का अपना एफर्ट चाहिए, उनका एक पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए। बट दे, ऐसा नहीं कि उनके पास आइडियाज नहीं है, उनके पास ये इंफॉर्मेशन या ये
प्लानिंग नहीं होता होगा, उनके ऑफिसर्स या उनके लोग ये प्लानिंग नहीं बताते होंगे या नहीं जानते होंगे, उनके पास ये आइडिया, ये दिमाग में चीज, उनके पास ये सारी चीजें उनके दिमाग में नहीं आती होंगी। आती है, पक्का आती है, आई एम डैम श्योर कि जरूर आती है, लेकिन फिर भी दे विल नॉट वर्क। वो इन सारी चीजों को एज ए प्लान, एज ए न्यू स्कीम, एज ए न्यू पॉलिसी सिर्फ लॉन्च करती है या फिर सुनाने के लिए अपने मैनिफेस्टो में लाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन के टाइम में इसका एक डायरेक्ट बेनिफिट मिल पाए, नथिंग एल्स। और ऐसा नहीं है कि वो ये सारी चीज़ों के ऊपर, ये सारे प्लान्स के ऊपर अपने तरीके से अपनी गवर्नमेंट के रहते भर में अच्छे तरीके से काम कर पाए, इन सारे प्लान्स को एक्सिक्यूट करें, तो उन्हें वोट नहीं मिलेगा या फिर उनकी अप्रिसिएशन नहीं होगी, उनके गवर्नमेंट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। आएगा, बट दे डू नॉट डू। बहुत सारे रीजन होंगे उनके अपने, आई डोंट नो उनके इंटरनल क्या क्या रीजन होते हैं। और गवर्नमेंट अगर अपने तरीके से बहुत सारे वैरायटीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन यूनिट सेट करती है विलेजेस में, टाउन्स में, ब्लॉक्स में, पंचायत लेवल पे, तो पहला तो एक स्किल सेट डेवलप करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा लोगों को। क्योंकि अगर कुछ प्रोडक्शन यूनिट कुछ भी स्टार्ट करना है तो पहले वो थोड़ा स्किल डेवलपमेंट का वर्क काम करेंगे, दे विल टीच सम स्किल्स। उसके बाद लोग अगर कलेक्टिवली किसी एक यूनिट पे जाकर काम कर रहे हैं, उनकी एक सोशल हार्मनी बदलेगी, पीपल के बीच में एक सोशल हार्मनी आएगी, इंटरेक्शन स्किल डेवलप होगा लोगों के बीच में, एक अच्छा इंगेजिंग टाइम जाएगा लोगों का, लोगों के अंदर आउटर वर्ल्ड का नॉलेज, इकोनॉमी को लेकर नॉलेज, सोशल चेंजेस को लेकर नॉलेज, सब कुछ आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट की भी अर्निंग होगी, लोगों की भी अच्छी अर्निंग होगी। और ये जो 10,000 रुपये सिर्फ ऑफर करने से लोगों को लगता है कि मेरे पास फ्री के पैसे आ रहे हैं, इट्स नॉट फ्री। इसका अल्टीमेट बर्डन हमारे पे ही आता है, नथिंग इज फ्री। लेकिन अगर गवर्नमेंट कलेक्टिवली स्टार्ट करती है तो गवर्नमेंट की अर्निंग, लोगों की अर्निंग, और ये डिपेंडेंसी जो है कि भाई गवर्नमेंट हर बार कुछ नया ऑफर कर दे इलेक्शन के टाइम में, पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नए नए ऑफरिंग्स लाए कि इतने पैसे देंगे उतने पैसे देंगे, इन चीज़ों से भी छुटकारा मिल जाएगा सरकार को। तो ऐसा नहीं कि ये गरीबों को या पुअर्स को एक डायरेक्ट बेनिफिट देने के लिए स्कीम होती है, इट्स जस्ट फॉर वोट, नथिंग एल्स। अगर रियल में बेनिफिट देना है, रियल में इफ गवर्नमेंट वांट पीपल टू बी स्टेबलाइज, लोगों के पास पैसे हो, लोगों के पास काम हो, देन दे शुड थिंक ऑन दिस थिंग कि वो हर पंचायत, हर गांव में, हर लोकल लेवल पे, टाउन्स में छोटे बड़े अच्छे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करे, प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करे। डायरेक्ट पैसे ऑफर करने के बजाय दे कैन गिव दिस मनी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। जो यूनिट वो स्टार्ट करेंगे उससे जो अर्निंग होगी उससे दे आर गिविंग सैलरीज। लोगों के पास लगेगा भाई हमारे पास भी एक अच्छी जॉब है, वी आर वर्किंग पीपल नाउ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि लोगों को जब एक बार फ्री की चीज़ें लेने की आदत हो जाती है तो वो इससे कभी भी पीछे नहीं हटना चाहते। फिर चाहे वो गरीब हो या फिर पॉलिटिकल पार्टीज, नेता लोग हो या रिच से रिच लोग हो, एक बार जिसे आदत लग गई कि कोई भी चीज़ें मुझे फ्री में मिल रही हैं तो वो इन चीज़ों से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहते। हिस्ट्री उठाकर देख लो, हमेशा से ऐसा ही हुआ है। जब भी तुम चाहोगे कि हम ये फ्री की चीज़ें बंद करें तो फिर आंदोलन होगा, प्रोटेस्ट होंगे, लाठियां चलेंगी, लोग इसके अगेंस्ट में खड़े होकर आवाज उठाएंगे, नारे लगाएंगे, और फिर ये एक न्यूज का इंपॉर्टेंट सा मुद्दा बन जाता है बस। सो द बेटर ऑप्शन इज कि यू शुड थिंक ऑन सम प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिव थिंग पे दिमाग लगाओ रेदर देन ऑफरिंग फ्री मनी। और टाइम टू टाइम धीरे धीरे क्या होता है ना, पॉलिटिकल पार्टीज में एक तरीके का डर हो जाता है कि लास्ट टाइम हमने इतने पैसे ऑफर किए थे, लास्ट टाइम हमने इतना ऑफर किया था, तो नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली इससे ज्यादा ऑफर करना होगा। कोई दूसरी पार्टी अगर इतना ऑफर कर रही है तो उससे ज्यादा मुझे करना होगा। और ये धीरे धीरे क्या होता है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जाता है, एंड इट इंक्रीजेज द बर्डन ऑफ गवर्नमेंट, इट इंक्रीजेज द बर्डन ऑफ लोकल पीपल, कॉमन पीपल। बट अगर इसकी जगह पे अगर कोई यूनिट स्टार्ट कर दिया जाए, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर दिया जाए, कोई क्या है, एक गांव में, एक पंचायत में, एक ब्लॉक में 5-6 स्टार्ट कर सकते हैं लोग, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अपने अपने चॉइसेस के अकॉर्डिंग, अपने अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, दे आर अर्निंग मनी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। तो वो सारे पैसे जो इंडिविजुअली दे रहे हो उसे कलेक्टिवली यूज कर सकते हो। और ये तो भाई पक्की बात है कि ये कभी भी नुकसान नहीं देगा, इससे हमेशा एक पॉजिटिव अर्निंग ही आएगा। इट विल गिव यू प्रॉफिट, इट विल गिव यू पॉजिटिव अर्निंग फॉर एवर। ये कभी भी नुकसान नहीं दे सकता।
लेकिन लोग जो इंडिविजुअली अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे छोटे बड़े, वो नुकसान दे सकता है विद टाइम, क्योंकि उनके पास वो प्लानिंग नहीं होगी, उनके पास वो दिमाग या वो आइडिया नहीं होगा हमेशा। लेकिन गवर्नमेंट अगर स्टार्ट करती है तो उनके पास ऐसे लोग होंगे, ऐसे प्लानिंग करने वाले लोग हैं, ऐसे प्लान्स को एग्जीक्यूट करने वाले लोग हैं, मार्केट करने वाले लोग होंगे, जो इस चीज़ को सक्सेस करेंगे ही, क्योंकि उनके ऊपर भी लोड होगा। उनके ऊपर भी एक प्रेशर होगा कि नहीं, इफ यू आर हैंडलिंग दिस बिजनेस, इफ यू आर मैनेजिंग दिस बिजनेस, देन यू हैव टू गिव द प्रॉफिट। क्योंकि बिजनेस का भाई एक ही रूल है, मैन्युफैक्चर करो, सर्विस दो, सेल करो, प्रोडक्शन बढ़ाओ, प्रॉफिट लाओ, सेल करो, प्रॉफिट लाओ। और फिर वो टेंशन नहीं रहेगा कि अगले इलेक्शन में इससे ज़्यादा ऑफर करना है। हाँ, अगले इलेक्शन तक में अगर आपकी प्रोडक्शन बढ़ गई, आपकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई, आपके सेल बढ़ गए, तो आप सैलरी बढ़ा दो, दिस विल बी मोर हेल्पफुल। और अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों पे सही से काम करती है तो बिहार का एक जो सबसे बड़ा बहुत बड़ा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का, लोग बाहर काम करने जा रहे हैं, इमिग्रेंट लेबरर्स, इन चीज़ों का, ये जो इशू है, ये जो एक प्रॉब्लम है, इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिल सकता है। और ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ हैं, बहुत सारे, जिसे स्मॉल स्केल में स्टार्ट किया जा सकता है, ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे, पंचायत लेवल पे, स्मॉल टाउन्स में। पहले स्मॉल स्केल पे स्टार्ट हुआ, फिर थोड़ा उससे बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं। सपोज दैट अगर एग्रीकल्चर से ले लो, राइस, फ्लोर, पल्सेस, मिलिंग यूनिट्स, आटा, दाल, चावल के मिल्स, ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट, जिन जगहों पे जो चीज़ ज़्यादा अच्छा है उन चीज़ों के ऊपर फोकस करो। जहाँ गेहूँ, चावल, दाल, इन चीज़ों की फार्मिंग ज़्यादा होती है, वहाँ इन चीज़ों के ऊपर काम किया जा सकता है। जहाँ पे ऑयल सीड्स की खेती ज़्यादा होती है, वहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट स्टार्ट किया जा सकता है। मक्के से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, मसाले की प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यूनिट्स, हर्बल शैम्पू, हर्बल मेडिसिन्स, हर्बल सोप, आयुर्वेदिक तेल, आयुर्वेदिक साबुन, आयुर्वेदिक शैम्पू, आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक आइटम्स, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूनिट यूजिंग कॉ डंग, बायो वेस्ट। और ये सारे यूनिट ना इनिशियल 10 to 15 लाख के एक्सपेंसेस पे स्टार्ट किया जा सकता है। और कुछ रूरल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अगर तुम देख लो तो अगरबत्ती बनाने की यूनिट्स, कैंडल बनाने की यूनिट्स, ब्रिक्स, फ्लाई ऐश, इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स, इन सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, ग्रैन्युअल मेकिंग, वेस्ट प्लास्टिक्स को कलेक्ट करो, रिसाइकल करो, कन्वर्ट इट इनटू पेलेट्स, प्लास्टिक पेलेट्स। बहुत सारे हैंडलूम या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज स्टार्ट किए जा सकते हैं। कॉटन, सिल्क, खादी वेविंग, टेलरिंग, यूनिफॉर्म मेकिंग, इस टाइप के यूनिट्स बहुत सारी जगहों पे हो भी रहे हैं, चल भी रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे आज भी स्कार्सिटी है, स्पेशली बिहार में तो बहुत ज़्यादा। फर्नीचर, बैम्बू क्राफ्टिंग यूनिट्स, होम डेकोर, घर को सजाने वाली चीज़ें, स्टेशनरी आइटम्स। और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें बन नहीं रही है, आज के डेट में बन रही हैं, लोग बनाते हैं, बेचते हैं, बट उनके पास वो प्लानिंग या वो स्ट्रैटेजी नहीं होती है ना कि उतने प्रॉफिट निकाल पाए, उतने अच्छे लेवल पे, उतने लार्ज स्केल लेवल पे बना पाए और उसका एक अच्छा मार्केट में सेल हो पाए और एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ इनकम हो पाए। ये नहीं है ना। गवर्नमेंट अगर इन चीज़ों के ऊपर फोकस करे, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे, तो एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है लोगों के पास। गवर्नमेंट अगर अपने तरीके से, अपने प्लानिंग के हिसाब से इन चीज़ों को स्टार्ट कर दे, तो गवर्नमेंट भी अपना प्रॉफिट निकाल सकती है, लोगों को अपने प्रॉफिट में से सैलरी दे सकती है विद टाइम, ऑन टाइम, और वो भी एक यूनिफॉर्म फॉर्म ऑफ सैलरी। एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड बहुत सारे यूनिट्स स्टार्ट हो सकते हैं। डेयरी फार्म, गोट पोल्ट्री फार्म, फिश फार्मिंग, हनी बी कीपिंग यूनिट्स, बहुत सारी चीज़ें जो प्राइवेट लेवल पे चल रही है और बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वे में चल रही है, उन चीज़ों को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड वे में चला सकती है। स्किल्स डेवलपमेंट वाले काम, स्किल्स वाले काम, जैसे मोटर मैकेनिक का काम, प्रिंटिंग, फ्लेक्स या पैकेजिंग यूनिट्स, पोस्टर्स, वेडिंग कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड्स, पॉलिटिकल पार्टीज के बैनर्स, बहुत सारी चीज़ें प्रिंट किया जा सकता है। इतने सारे जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ऑनलाइन डिलीवरी, ऑनलाइन सेल कंपनीज जो हैं, उनके लिए जो पैकेजिंग यूनिट्स, पैकेजिंग के आइटम्स यूज होते हैं, वो सारे पैकेजिंग आइटम्स के मैन्युफैक्चरिंग, दिस कैन बी डन। मोबाइल रिपेयर, आईटी ट्रेनिंग सेंटर्स, सोलर इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस यूनिट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग यहाँ आराम से जाएं, काम करें,
एक अच्छा इकोनॉमिकल ग्रोथ स्टेट का, लोकल लेवल पे ब्लॉक्स का, गवर्नमेंट की प्रॉफिट, सब कुछ है। बट आई डोंट नो व्हाई डोंट दे थिंक ऑन दिस, व्हाई दे ओनली थिंक ऑन प्रोवाइडिंग या ऑफरिंग मनी एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। क्यों सिर्फ वो इसके पीछे भागते हैं कि भाई लोगों को इतने पैसे दे दो, 2000 का स्कीम दे दो, 2500 महीने के देते रहो, इन चीजों से वोट आ जाएगी। अरे वोट आ जाएगी, एक बार को आ जाएगी, फिर अगले बार क्या करोगे? फिर अगले बार फिर पैसे बढ़ा के दोगे। उसके लिए तुम पिछले 5 साल से पैसे जमा करके रखोगे खजाने में कि हाँ लोगों को फिर अगले इलेक्शन में फिर पैसे ऑफर करने हैं। व्हाई डोंट यू गो फॉर द बेटर ऑप्शन कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करो, प्रॉफिट कमाओ, लोगों को सैलरी दो, लोगों को भी लगेगा भाई हम गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, हमारे पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है। लोगों का एक फेथ, लोगों का एक बिलीफ भी आएगा गवर्नमेंट सिस्टम पे, डेमोक्रेसी पे। अब देखो, लोग कुछ भी लॉजिक देते हो, लोगों के पास अपने अपने लॉजिक, अपने अपने तरीके होते हैं सोचने के। बट व्हाट आई बिलीव, व्हाट आई थिंक कि ये जो भी पैसे की स्कीम आती है गवर्नमेंट की तरफ से, कितने पैसे देंगे, ठीक है, वृद्धा पेंशन में चलता है चीजें, जब वो उस एज पे हैं कि वो काम करने के लायक नहीं है, फॉर देम इट्स ओके। बट यंग लोगों के लिए, जो वर्किंग क्लास है, दोज हु कैन वर्क, उनके लिए तुम डायरेक्ट मनी ऑफर करो। इट्स बेटर यू शुड स्टार्ट सम मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन यूनिट। वहां पे लोगों को काम में लगाओ, लोग एक्टिव भी होंगे, उनकी लाइफस्टाइल भी बदलेगी। पैसे दोगे, पैसे रखेंगे, एंड यू आर नॉट गोइंग टू सी कि वो पैसे को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। यू जस्ट ऑफर देम मनी कि तुम्हें वो वोट मिल पाए, तुम्हें वोट मिल गया, तुम्हारी सरकार बन गई। यू आर जस्ट ऑफरिंग मनी कि तुम्हें वोट मिल पाए, तुम्हें वोट मिल गया, तुम्हारी सरकार बन गई, तुम्हारा बर्डन खत्म। यू आर नॉट गोइंग टू सी कि उसने 5,000 या 10,000 या 2,000 रुपए का क्या किया। तुम्हारा जस्ट इतना मतलब था कि भाई तुम्हारी सरकार बन गए। लोगों के भी मतलब अपने हिसाब से पूरे हो ही जाते होंगे, बट दैट इज नॉट द सोल्यूशन। जो हमारे कंट्री का जो मेन इशू है, एम्प्लॉयमेंट, गरीबी, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। और लोग भाई जब भी नेशनलिज्म का मुद्दा आता है तो लोग चाइना के अगेंस्ट, अमेरिका के अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट बढ़ चढ़कर बातें करते रहते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम योर कंट्री, फ्रॉम योर गवर्नमेंट। सो ये कोई क्रिटिसिज्म वाली वीडियो नहीं थी। आई एम जस्ट सजेस्टिंग जो भी मेरे दिमाग में था या जो मुझे लगा कि आई शुड शेयर इट विद पीपल। और ये सारी चीजें होती है विच आई फील कि इट्स नॉट द करेक्ट वे। वी कैन हैव बेटर वे टू काउंटर पुअरनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, और भी बहुत सारे जो सोशल एंड इकोनॉमिकल इश्यूज हैं इन आवर स्टेट, इन आवर कंट्री। So once again I will remind कि if you like my videos, please like it, please subscribe my channel, and if you so guys, once again I will repeat, if you like my videos, please. So guys, once again I will repeat, if you like my videos, if you felt anything informative in my video, if you felt कि आपका एक सही टाइम यूटिलाइज हुआ, प्लीज लाइक my videos, please subscribe my channel, also share it to your friends and families and ask them to subscribe. Thanks for watching my video, thanks for watching till last guys.